तो सुनीति ने ध्रुव को इतना संस्कार दिया था कि ध्रुव बचपन से भगवत भक्त निकला। लेकिन सुरुचि जैसी स्वभाव के थे, तेज तर्रार, बात करने में क्रूर और श्रृंगार करने में प्रवीण। देखो कभी कभी प्रवृत्ति व्यक्ति का ऐसा रहता है, एक पत्नी सुनीति जो हमेशा धर्म काम में लीन रहती है, और एक पत्नी सुरुचि जो नीति के अनुसार नहीं चलती, अपनी रुचि से चलती है, अपनी मर्जी अनुसार चलती। और राजा को भी वही रानी ज्यादा प्रिय थी। सुनीति से प्रेम नहीं होता था उतना जितना सुरुचि से था। एक बार की बात, बच्चे बड़े होने लगे, यहाँ उत्तम भी बड़ा हुआ और ध्रुव भी बड़ा हुआ। राजा बैठे थे अपने आसन पर। थोड़ी देर बाद उत्तम गया, जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठ गया। पिता की गोदी में बैठाए हैं, ये देख करके 5 साल का नन्हा सा ध्रुव, उनके भी मन में जिज्ञासा जगी, मैं भी पिता की गोदी में जाके बैठूंगा। जाकर के ध्रुव बैठ गया पिता की गोदी में। बैठा ही था, 2 पल भी नहीं बिता रहा होगा, उनकी सौतेली मां सुरुचि आई। क्या देखते हैं, एक और मेरा बेटा उत्तम बैठा है राजा की गोदी में, और एक और मेरी सौत का बेटा ध्रुव बैठा है। सुरुचि ने जैसे ही अपने सौतन के बेटे को अपने पति महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे पाए, झटपट दौड़ करके गई हैं। 5 साल के ध्रुव के हाथ पकड़े हैं, हाथ पकड़कर झटका देकर नीचे गिरा दिया। ए ध्रुव, उधर नीचे। खबरदार, जो महाराज की गोदी में बैठा था, आज गोदी में बैठा है, कल गद्दी में बैठेगा। तेरी मनसा जान गई, तेरी मां ने सिखा पढ़ा के तुझे भेजा है। छोटे से नन्हे से 5 साल के ध्रुव के सामने ऐसे ऐसे शब्दों का बाण मारने लगी। भला मां ऐसा क्यों बोलेगी उसे? लेकिन सुरुचि को राजा की गोदी पर बैठना सहन ना हुआ, नीचे उतार दिया, हाथ पकड़ करके उतारा है, कलाई मरोड़ करके उतार दिया है। गिर पड़ा है ध्रुव नीचे। चल भाग यहां से, बढ़ाया महाराज की गोदी में बैठने वाला। दासी पुत्र होकर राजा की गोदी में बैठता है। भांति भांति के व्यंग किए हैं। छोटा सा बच्चा जो सुना भर गया कानों में। रोते 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 कक्ष में जाके बैठ गए। सुनीति घर का सारा काम समेट करके वापस आई। जब रूम कक्ष में आई तो कक्ष में आकर के क्या देखती है, कोई सिसक रहा है, आहें भर भर के कोई रो रहा है। जाकर देखते हैं तो 5 साल का नन्हा सा ध्रुव आहें भर भर करके रो रहा है। रोते रोते आंखें लाल हो गई, सिसकियां भरता है, सांस रुक जाता है रोते रोते, गला रूंध जाता है। मां ने देखा है, घबरा गई मां। हाय ध्रुव, क्या हुआ पुत्र? यह कहा और हृदय से लगा लिया है सुनीति ने। बता बेटा क्या हुआ? भूख लगी है? ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा है, बस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। प्यास लगी है? ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा। क्या खिलौना चाहिए? मां कई बार पूछने लगी, क्या हुआ बेटा बताना? क्या उत्तम से झगड़ा हो गया? क्या पिताजी ने डांट लगा दी तुझे? सब कुछ पूछा मां ने, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ध्रुव ने, बस रो रहा है। ध्रुव को रोते देख करके मां कैसे सहन कर सकती? 5 साल के बच्चे की आंख में आंसू, आंखें लाल हो गई हैं, सिसकियां भरता है, सांसें रुक जाती हैं। जब मां से सहन नहीं हुआ तब मां ने ध्रुव के छोटे छोटे हाथ पकड़े और अपने सर पे रख दिया। ध्रुव, तुझे तेरी मां की सौगंध है,
बता बेटा क्या हुआ तुझे। तब रोते रोते ध्रुव ने कहा, मां क्या आप दासी हैं? क्या 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 आप नौकरानी हैं? क्या महाराज आपके पति नहीं है? सुनीति ने जैसे सुना ध्रुव के ऐसे शब्दों को, बोले बेटा ये सब बातें आखिर हुआ क्या? तू बोल क्या रहा है? क्या हुआ तुझे? नहीं मां बताना, आप दासी है क्या? मां ने आंख के आंसू पोछे ध्रुव के, बोले बेटा हुआ क्या बता। ध्रुव ने आप बीती बताई। मां आज मैं पिता की गोदी में बैठा था तो सौतेली मां आई और सौतेली मां ने आकर के हाथ पकड़कर खींच करके नीचे गिराया, मुझे कहा तू दासी का बेटा है। पिता की गोदी में बैठना चाह रहा हूं लेकिन सौतेली मां ने मुझे धक्के मार के गिरा दिया। मां मुझे पिता की गोदी में बैठना है। इतना सुन करके सुनीति चुप हो गई। ध्रुव चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कैसी नारी होगी? यदि आज की नारी होती ना तो सुनते कि मेरी सौत ने मेरे बेटे को मारा है, तुरंत झगड़ा करने चली जाती। तुमने मेरे पुत्र को मारा क्यों? तुमने मेरे बच्चे से ऐसा कहा क्यों? पर धन्य है सुनीति जैसे नारी के लिए जिन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उल्टे अपने बेटे को समझाती है बेटा चुप हो जा। मां है, मां जैसी भी रहती है बेटा, मां मां होती है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाएगा, माता कुमाता नहीं होती। चुप हो जा बेटा। ध्रुव ने कहा मां सच में तू कितनी अच्छी है। मैं ठीक है, मैं मान जाता हूं, तू कितनी प्यारी है। एक वो मां है जिन्होंने मुझे धक्के मार के गिराया और एक आप हैं जो इतने पर भी मुझे दुलार कर रही हो। सच में मां तो मां होती है ना? मां से प्रिय और कोई हो नहीं सकता। मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां। कितनी अच्छी होती है मां बच्चों की जान होती है। हृदय से लगा लिया। 5 साल के ध्रुव को उठाया है, हृदय से लगाया है, आंख के आंसू पोंछे हैं। अपने आंचल से ध्रुव के आंख के आंसू पोंछे। कहा ध्रुव रो मत बेटा। मां ने स्तनपान कराया, शांत कराया ध्रुव को, लेकिन ध्रुव जिद कर बैठा था मुझे पिता की गोद में बैठना है। एक बच्चे के जिद को मां कैसे पूरा करे? चूंकि पिता अपनी उस पत्नी से प्रेम करते हैं जो पत्नी इस बालक को देखना भी नहीं चाहती। बार बार जब ध्रुव पिता की गोद की याद करने लगा, इच्छा रखने लगा, तब मां के मुंह से निकल गया ध्रुव रो मत बेटा। देख तू पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है ना, ध्रुव तेरी मां का आशीर्वाद है। एक दिन तू पिता की नहीं परम पिता की गोदी में बैठेगा, परम पिता की गोदी में बैठेगा। ये तेरी मां का आशीर्वाद है। जैसे ध्रुव ने सुना है पिता नहीं परम पिता की गोदी मिलेगी, अब तो ध्रुव ने निश्चय कर लिया मां मुझे आज बैठना है, मुझे आज बैठना है।
माँ को क्या पता ये ध्रुव है, ध्रुव अडिग निश्चल, जो ना हारने वाला, जो ना डिगने वाला, मजबूत दृढ़ संकल्प करने वाला। अब तो ध्रुव ने जिद कर लिया, मुझे परम पिता चाहिए। पहले जिद थी पिता के गोद में बैठने की, पता चला कि पिता से भी बड़े होते हैं वो परम पिता। अब तो परम पिता ही चाहिए। मां ने तो रोते ध्रुव को शांत करने के लिए कहा था, उनको क्या पता था ध्रुव जिद ही कर लेगा। तो मां ने डराना चाहा, अब इतने समय में मैं कहां से परमपिता को लाऊंगी, तो ध्रुव को डराऊंगी। परमपिता जंगल में रहते हैं, कदाचित डर के मारे भी मान जाएगा। 5 साल का बच्चा है, भुलावे में ला करके ध्रुव को गुमराह कर दूंगी। सो मां ने परमपिता कहां है जब पूछा ध्रुव ने, तब मां ने कहा परमपिता जंगल में रहते हैं, ताकि जंगल का नाम लूंगी और ध्रुव डर जाएगा। जैसे ही मां ने कहा बेटा परमपिता यहां वहां नहीं जंगल में रहते हैं, ध्रुव ने कहा मां मैं अभी जंगल जाऊंगा। मां ने डराना चाहा, बेटा जंगल कोई साधारण खेलने का जगह नहीं है, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, नुकीले कटीले पेड़ पहाड़ चट्टाने रहते हैं, कंटके से भरी हुई जंगल है, हिंसक जानवर है, कोई चिंता नहीं, बस मुझे तो परमपिता चाहिए। जिद कर लिया, जाना है मुझे परमपिता से मिलने। मां ने भी कहा जब ठान लिया तो तुझे रोकूंगे नहीं, भगवत प्राप्ति करने जा रहा है, जा बेटा तेरी मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। 5 साल का ध्रुव मां का आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेकर निकल गया। याद रखना आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। मैंने कल भी कहा था, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद ही मिलेगा, श्राप तो देगा नहीं। और आशीर्वाद से 4 चीज मिलेगी, आयुर विद्या यशो बलम। हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवनम चत्वारि वर्धते सर्वत्र आयुर विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ती है, यश मिलता है, बल भी बढ़ता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। ध्रुव ने मां को प्रणाम किया और जंगल की दिशा में निकल गया। अब तो चला जा रहा है ध्रुव। उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल का बच्चा ठीक से चलना बोलना खेलना नहीं सीखा होता। हाँ, जिस उम्र में बच्चा ठीक से बोलना नहीं सीखा होता, धन्य है ध्रुव को कि 5 साल में भगवान को ढूंढने के लिए जंगल चला गया। और जंगल जंगल ढूंढते ढूंढते जा रहा है, अकेला है, ना कोई संगी ना कोई साथी, चला जा रहा है अकेला ध्रुव। भक्ति करने जाओगे ना तो याद रखना मार्ग में अकेले ही जाना पड़ता है। ये ध्रुव कोई और नहीं, हम सभी ध्रुव हैं। और जब भक्ति करने निकलेंगे तो सहसा साथ कोई नहीं देता। भक्ति के मार्ग में आदमी पहले अकेले ही चलता है। हाँ, यूं तो चलता रहा अकेले, बस रास्ते बदलते गए, कारवां मिलता गया, महफिल बनती गई। निकल गया ध्रुव। सप्तऋषि गण मिले। सप्तऋषियों ने जाकर के ध्रुव को समझाया, बेटा ये तुम्हारे खिलने खाने की उम्र है, जा खेल। कहां तो भगवान को ढूंढने आया है? यहाँ हमारी 100 साल से ज्यादा आयु हो गई, तपस्या करते भगवान मिला नहीं, और छोटा सा बच्चा भगवान को ढूंढने आया है। चला जा, भगवान को ढूंढ रहा है। अबोध बालक, क्या पता उनको भगवान कौन है।
क्या जानता है कि भगवान है कहां? निकला है यहां वहां ढूंढ रहा है। भगवान कोई पेड़ का फल है क्या? किसी पेड़ में लटका होगा? भगवान कोई खिलौना है जो किसी हाट बाजार दुकान में मिलेगा? लेकिन ध्रुव भगवान को पाने की चाह में इस प्रकार बावरा हो गया है, यहां वहां न जाने कहां कहां ढूंढ रहा है। पागलों की तरह ढूंढता ही रहा हूं मैं, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में ढूंढता ही रहा हूं मैं। पागलों की तरह ढूंढता ही रहा हूं मैं। ढूंढ रहा है यहां से वहां, लेकिन नहीं मिला। अच्छा, अभी मैंने जो धुन गाया, आप में से किसी को पता है वो कौन सा धुन है? हाँ, ये पुराने गीत हैं, फिल्मी गीत हैं, दादाजी लोग समझ गए होंगे। कौन सा गीत है ये? हाँ बोलो, याद आ रहा है कुछ धुन? हाँ, माता जी बोल रही कि हाँ याद आ रहा है। आप में से दादाजी लोग में से किसी को याद आ रहा है? बाबूजी, पागलों की तरह ढूंढता ही रहा हूं मैं। नहीं याद आया? नहीं याद आया? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। और ध्रुव भगवान को ढूंढने निकला है, बार बार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु सामने आओ। अब तो इतना मन में ठान लिया, या तो तू सामने आ या मुझे भी अपना बना ले। मैं ढूंढ रहा हूं और हम भी तो ढूंढ ही रहे ना भगवान को। कहां हो बंसी वाले, कहां हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहां हो बंसी वाले। ढूंढ रहा है ध्रुव, आइए ना हम भी ढूंढते हैं परमात्मा कहां छुपा होगा। आइए एक बार गा लेते हैं बड़े भाव से, बड़ा प्यारा गीत है। आप लोग को शायद इनके धुन समझ आ जाएंगे। ये गीत भगवान के ऊपर है, लेकिन समझ आपको आना चाहिए, ठीक है? आइए। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ या हमें ही छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। भाव से तालियां बजाते हुए
में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए।